याद नहीं। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में आज जो हलचल मची है वो किसी छोटे मोटे विवाद की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी टक्कर की शुरुआत है जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि इस बार मामला है अजय देवगन बनाम अंबानी का, और इस जंग के बीच में है शाहरुख खान की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म द किंग। हाँ दोस्तों, वही द किंग जिसका ट्रेलर आते ही इंटरनेट फट गया था, फैंस पागल हो गए थे और हर कोई बोल उठा था कि ये तो बॉलीवुड की वापसी है। लेकिन अब जो हो रहा है वो सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं, बल्कि ताकत और सिनेमा की लड़ाई बन चुका है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, द किंग की टीम पूरे जोश में थी, फिल्म की एडिटिंग चल रही थी, पोस्टर और टीजर हर जगह छा चुके थे। तभी एक मीटिंग में अंबानी ग्रुप के एक बड़े अधिकारी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, अगर द किंग के अधिकार हमारे नेटवर्क के पास नहीं आए तो यह फिल्म शायद बड़े पर्दे पर न चल पाए। बस इतना कहना था और बॉलीवुड की गलियों में सन्नाटा छा गया। हर बड़े निर्माता के ऑफिस में एक ही बात गूंजने लगी, क्या सच में दी किंग पर रोक लग सकती है? और सबसे पहले इस मामले पर आवाज उठाई अजय देवगन ने। अजय देवगन, जो अपने सीधे और सच्चे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बैठक में खुलकर कहा कि सिनेमा किसी का निजी व्यापार नहीं है। अगर किसी ने द किंग को रोकने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। बस फिर क्या था? ये बयान बाहर आते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने कहना शुरू किया, सिंघम ने फिर से सच बोल दिया, अजय ने फिल्म इंडस्ट्री का मान रख लिया। उधर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बिजनेस है, भावनाएं नहीं, अंबानी जो चाहें कर सकते हैं। इंटरनेट पर दो गुट बन गए, एक अजय के समर्थन में और दूसरा अंबानी के पक्ष में। अब सवाल उठा, आखिर अंबानी का इस फिल्म से लेना देना क्या है? असल में दी किंग के प्रसारण अधिकारों पर अंबानी समूह के ओटीटी प्लेटफॉर्म की नजर थी, लेकिन शाहरुख खान की टीम ने वो अधिकार एक अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीमिंग कंपनी को बेच दिए। यहीं से तनाव शुरू हुआ। अंबानी पक्ष को यह बात नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि बॉलीवुड को उनके नेटवर्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, और फिर धीरे धीरे एक अनकहा दबाव बनाया गया। कई मल्टीप्लेक्स चेन को संदेश भेजा गया कि सोच समझकर फिल्म लगाना। मतलब साफ था, अगर फिल्म उनके सिस्टम में नहीं तो स्क्रीन पर भी नहीं। अगले ही दिन हर प्रोडक्शन हाउस में बैठकों की बांट आ गई। फोन कॉल्स, ईमेल्स, कौन किससे मिला, कौन किसके साथ, सब गुप्त रूप से चल रहा था। और इस पूरे हंगामे में सबसे ज्यादा हैरान थे विवेक ओबेरॉय। वो फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगा था बॉलीवुड बदल गया है, लेकिन यहां अब भी ताकतवर लोग अपनी शर्तें चलाते हैं। इस बयान ने और तूफान खड़ा कर दिया। हर जगह एक ही सवाल था, क्या द किंग रुक जाएगी? क्या अजय और शाहरुख अब साथ आएंगे? सब तरफ बयानबाजी हो रही थी, लोग चीख रहे थे, पर शाहरुख खान खामोश थे। किसी ने पूछा, आप कुछ कहेंगे? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, राजा वो नहीं होता जो लड़ता है, राजा वो होता है जो सब देखकर भी शांत रहता है। बस इतना कहना था और फैंस झूम उठे। उनका मौन एक तूफान बन गया। हैशटैग किंग की खामोशी ट्रेंड करने लगा। लोग समझ गए कि शाहरुख की चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। 2 दिन बाद एक गुप्त बैठक बुलाई गई। अंबानी समूह के प्रतिनिधि भी थे, अजय देवगन भी। कमरे में माहौल भारी था, हर शब्द तौला जा रहा था। एक पल पर अजय बोले, आप चाहे व्यापार करिए, पर कला को बंधक मत बनाइए। सिनेमा लोगों का है, किसी की संपत्ति नहीं। कुछ क्षण की चुप्पी रही और फिर अंबानी पक्ष ने अप्रत्याशित निर्णय लिया। उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। कुछ घंटों बाद आधिकारिक बयान आया कि दी किंग सभी नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से रिलीज होगी। हम फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। पूरा बॉलीवुड झूम उठा। इस खबर के आते ही अजय देवगन को पूरे इंडस्ट्री से सम्मान मिला। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने लिखा, सिनेमा के सम्मान के लिए खड़े होने पर आभार। और उसी शाम शाहरुख खान ने अपने अंदाज में एक पंक्ति लिखी, राजा किसी के सामने नहीं झुकता, वो केवल सिनेमा के आगे सिर झुकाता है। फैंस ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी पंक्ति कह दिया। अगले दिन द किंग की एडवांस बुकिंग खुली और सिर्फ 1 घंटे में 3 लाख टिकट बिक गए। जो फिल्म विवाद में थी वही अब उम्मीद का प्रतीक बन गई। अजय देवगन ने दिखा दिया कि सिनेमा सिर्फ चमक नहीं, चरित्र और हिम्मत का नाम है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब कोई कलाकार सच के लिए खड़ा होता है तो सबसे बड़ा व्यापारी भी झुक जाता है। और शाहरुख ने यह सिखाया कि असली राजा वो नहीं जो हर वक्त बोलता है, बल्कि वो जो सही वक्त पर मुस्कुराकर सब समझा देता है। आज जब लोग द किंग कहते हैं तो सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक संदेश याद आता है, कला किसी की बंदी नहीं हो सकती।
और अजय देवगन बनाम अंबानी की ये कहानी सिर्फ विवाद नहीं रही, अब ये एक मिसाल बन चुकी है। क्योंकि जब ताकत और सिनेमा आमने सामने आते हैं तो जीत हमेशा कला की होती है, हार हमेशा अहंकार की। और आखिर में बस एक पंक्ति, जब ताकत सिनेमा से टकराती है तो सिंघम खड़ा होता है और दुनिया कहती है लॉन्ग लिव द किंग।